खबर गोंडा से, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने भारत द्वारा पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस कार्रवाई को सराहना करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। वहीं पर सांसद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, कल तक कांग्रेस के नेता राफेल जेट को थर्मोकोल का मॉडल बता रहे थे, नींबू मिर्ची की बातें कर रहे थे, लेकिन आज वही राफेल रात में हुए हमलों का मुख्य हथियार बना। हमारी सरकार राफेल को लेकर आई और अब पाकिस्तान में उसका असर साफ दिख रहा है। हम नींबू मिर्ची टांगते ज़रूर हैं पर तेल नहीं लगाते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम नींबू मिर्ची ज़रूर लगाते हैं पर तेल नहीं लगाते। जैसे विपक्ष ने 55 साल की राजनीति में देश को कमज़ोर करने के लिए वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में उन्होंने दुश्मनों के साथ नरमी बरती, जो बीजेपी कभी नहीं करेगी। पूरी दुनिया को मिला भारत से कड़ा संदेश। राजा भैया ने कहा, भारत सरकार के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि आज का भारत कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर और निर्णायक है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे, चाहे देश के भीतर हो या बाहर। 55 साल में क्या किया जनता जानती। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के बाद जिन लोगों ने 55 साल तक देश पर राज किया, उन्होंने देश को क्या दिया ये जनता जानती है। जब जब भारत पर हमला हुआ, बीजेपी और आरएसएस ने मौजूदा सरकारों के साथ लाहौर से सेना क्यों बुलाई। पूर्व में हुई कार्रवाइयों पर सवाल उठाते उन्होंने पूछा कि जब पाकिस्तान ने हमला किया था और भारत ने करारा जवाब दिया था, तो सेना को लाहौर से वापस क्यों बुलाया गया। दुश्मनों के प्रति इतनी नरमी क्यों बरती गई। विपक्ष के बदले सुर, अब ट्वीट कर रहे समर्थन। राजा भैया ने विपक्षी दलों पलटवार करते हुए कहा कि कल तक जो लोग हमला न होने की बात कर रहे थे, आज वही नेता सेना के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। हालत बदल चुके हैं। अब कोई भी भारत की ताकत को सराहना कर रहा है। सिंध जल समझौते को रद्द कर दिया तो बुरा लगा। सिंध जल समझौते पर बोलते हुए मंत्री ने कहा, भारत अब अपनी उदारता की कीमत चुका है। ज़रूरत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है, क्योंकि पानी उन्हें यह संदेश पाकिस्तान के लिए भारत में खिलवाड़ करोगे तो जवाब जरूर मिलेगा। विदेश नीति में अब ताकत और असर दोनों है। उन्होंने कहा, भारत की विदेश नीति में अब व्यापक बदलाव आया। कोरोना काल में हमने लाखों वैक्सीन दूसरे देशों को दी। हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दुनिया भर में भारत की ताकत का संदेश देने के लिए लगातार सक्रिय हैं। दुश्मन ठिकानों को खत्म कर रही है सेना। एलओसी पर हो रहे सीज फायर उल्लंघन पर विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि सेना को खुलकर जवाब देने का संदेश दिया गया है। पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने बदला लिया। जिन लोगों ने निर्दोष हमारे नागरिकों की जानें ली थी, लोगों के मांग के सिंदूर मिटाए थे, उसको मुंह तोड़ जवाब हमारे देश ने दिया। लोग बहुत सी अटकलें लगा रहे थे, हमारी विपक्षी पार्टियां बहुत से आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज तथ्य उनके सामने है। ये तो आप इस देश में जब से हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली है, किसका 55 साल तक राज था, उसमें क्या क्या हुआ आप लोग देखिए। मगर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब इसके पहले भी जब भारत में हमले हुए, चाहे सन 48 में हो, 62 में हो, 65 में, या जब भी हुए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा मौजूदा सरकार के साथ खड़ी हुई। देश को मजबूत करने की बात की, देश की अखंडता की बात की। अपने संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति तो हम लोग कभी नहीं फंसे। लेकिन इसके बाद भी सवाल उठता है कि इंडस रिवर वाटर ट्रीटी जितना हमें प्रतिशत देना चाहिए पानी, हम लोग क्यों देते चले आ रहे हैं। कितने बार आतंकवादी हमले हो चुके हैं, कितने बार कश्मीर अटैक हो चुका है। सवाल उठता है कि हमारी सेना को लाहौर से वापस क्यों बुला लिया गया। जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, क्यों वापस बुलाए गए। सवाल उठता है कि इस तरह की नरमी हमारे जो दुश्मन राष्ट्र है क्यों हमेशा दिखाई गई। ये सबूत है कि यहाँ देश का ख्याल नहीं है लोगों को। अपनी राजनीति कैसे बची रहे, उसके अलावा कोई और सोच नहीं है। और किस तरह जो एक विचारधारा है कि हम ही वही लोग हैं जो इस देश पे राज करेंगे,
उसका तो जनता जवाब दे ही चुकी है।